Very good morning to all of you. Today my topic is digital marketing. In last video I already covered तो मार्केटिंग होता क्या है, मार्केटिंग के अंदर क्या ड्रॉबैक्स थे, क्या बेनिफिट्स थे और उसके क्या टाइप्स थे, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। और यहाँ तक कि हमने इसके इवोल्यूशंस ऑफ मार्केटिंग भी डिस्कस किया था कि होता क्या है एग्जैक्टली। तो कंटेंट है digital marketing, type of digital marketing, difference between traditional and digital marketing basics, what is digital media versus traditional media, and digital media versus traditional media benefits of digital marketing. Let's digital marketing trends, digital media marketing platforms, digital marketing strategy for website, and who can learn marketing course. This is the second stop of digital marketing now. So before we start the digital marketing, I will small explanation about the marketing, क्योंकि बहुत जरूरी है कि मार्केटिंग होता क्या है ये आपको मालूम है, पर एक बार और हम थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं. इट इज इम्पोर्टेंट नाउ. सो whether it's marketing books or your websites, YouTube channels, it is start with marketing. We can miss this before starting the discussion. Digital marketing, we will use the daily example to explain the marketing. ठीक है ना. मतलब डिजिटल मार्केटिंग के पहले हम क्या चाहते हैं कि आपको मार्केटिंग कुछ एग्जांपल दे दे जिसको समझ में आ जाए कि ये क्या, और देन वी कैन स्टार्ट सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर हियर. जैसे एग्जांपल है, you are at homes and while the call comes, you answer the call and you found out that there is a call from the insurance company. ठीक है. So they are offering that if you sign up this package today, we will give you a 20% discount. This question is that they are doing a marketing jobs. ठीक है. तो आपने कई बार इस टाइप के आपके पास फोन्स आए हैं इंश्योरेंस वालों के कि हमारे आपको आज आखिरी दिन है, 20% आपको डिस्काउंट कर देंगे और वगैरह वगैरह, जिससे आपको क्या आप आज इंश्योरेंस ले लीजिए घर का, फैमिलीज का. तो ये इस तरह की ये क्या एक प्रकार के यू ऑफन विजिट शॉप्स में और या फिर मार्केट, यू विल सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल जो स्टैंडिंग देयर दैट सेलिंग समथिंग बाय टू गेट वन फ्री like this. The question is that are they doing a marketing jobs? Definitely. इस तरह के भी आपको कई बार मार्केट में जाएंगे तो आपको ऑफर्स मिलते हैं, गेट वन फ्री एंड जस्ट लाइक नाउ. ये भी एक मार्केटिंग का ही एक जरिया है, या ये बोलते हैं मार्केटिंग इट इज वन ऑफ द मोर ऑप्शंस टू प्रमोट द प्रोडक्ट एंड सेल दिस प्रोडक्ट नाउ. सो व्हाट इज द मार्केटिंग. तो मार्केटिंग होता क्या है, पहले हम इस पॉइंट थोड़ा क्लियर करें. व्हाट इज मार्केटिंग, जैसे लास्ट टाइम हमने ऑलरेडी डिस्क्राइब किया था कि मार्केटिंग होता क्या है. सेटिस्फाई अ कस्टमर नीड्स. क्या करना है हमको, किसकी नीड्स को सेटिस्फाई करना है, कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करना है. कस्टमर चाहता क्या है, कस्टमर का इंटरेस्ट क्या है, उस चीज़ वो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसके जो की इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको हमको अंडरस्टैंड करना है और उसके हिसाब से उसको सेटिस्फाई भी करना है. मीटिंग नीड्स प्रॉफिटेबली मतलब अगर इफ यू सम मीटिंग विथ एनी कस्टमर, तो डेफिनेटली यू गेन समथिंग, मतलब यू गेन सम प्रॉफिट. ठीक है, फ्रॉम द कस्टमर्स. डेफिनेट मतलब इट्स मीन्स सिंपली कि यू सेल योर प्रोडक्ट टू द कस्टमर एंड गेन द प्रॉफिट्स. थर्ड वन इज जनरेटिंग कस्टमर वैल्यू एट अ प्रॉफिट. थर्ड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो वैल्यू जनरेट होगी, कस्टमर की जो वैल्यू जनरेट होगी वो किसके बेसिस पे होगी, प्रॉफिट के बेसिस पे ही होती है. तो जनरेटिंग करना कस्टमर वैल्यू एट अ प्रॉफिट. ठीक है. मैनेजिंग प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशनशिप बाय डिलीवरिंग सुपीरियर वैल्यू टू कस्टमर. तो हमको क्या करना है कि प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशनशिप को क्या करना, मेंटेन करना है. और इससे क्या होगा, हमारी जो होती है कंपनी, इट्स विल गेन समथिंग नाउ, और इट इज़ अ लॉन्ग टर्म गेम टू मेंटेन द रिलेशनशिप्स with customers now. Simply put, marketing is the delivery of customer satisfaction at a profit. ठीक है ना, क्लियर है पॉइंट. मार्केटिंग क्या कर रहा है, डिलीवरी कर रहा है ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन को एट अ प्रॉफिट पर. किसके बेसिस पे कर रहा है, वो प्रॉफिट के बेसिस पर इस चीज को क्या कर रहा है, वो डिलीवर कर रहा है. नेक्स्ट वन इज, अब मार्केटिंग क्या है. अब वापिस से मार्केटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ बताए हैं. मार्केटिंग कंसिस्ट ऑफ 5 प्रोसेस: creating, communications, delivering, exchanging and offering. ठीक है. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. क्रिएटिंग मीन्स मेकिंग, कम्युनिकेशन मीन्स इन्फॉर्म मी,
Delivery means transfer something one place to another place. Exchanging means taking one things then others, and offering means offer some valuable things. So marketing involved around those 5 processes. So now let's start discuss all these 4 points in detail now. ठीक है? तो फर्स्ट है क्रिएटिंग वैल्यूज। 5 मार्केटिंग प्रोसेस है, जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि क्रिएटिंग, कम्युनिकेशन, डिलीवरिंग एंड एक्सचेंजिंग एंड ऑफरिंग, दीज आर द 5 इंपॉर्टेंट मार्केटिंग प्रोसेस। क्रिएटिंग वैल्यूज, व्हेन अ कंपनी मेक अ प्रोडक्ट, जब कंपनी क्या करती है, प्रोडक्ट बनाती है, डिजाइन करती है, ठीक है, क्या करती है कंपनी, क्या बनाती है, प्रोडक्ट को डिजाइन करती है, समझ में ना। तो प्रोडक्ट डिजाइन करके दिस इन्वॉल्व द कंपनी अ लॉन्ग प्रोसेस। इस चीज को बनाने के लिए उसको एक लॉन्ग प्रोसेस होती है। सो वी कॉल्ड ऑफ दिस प्रोसेस इज अ क्रिएटिंग वैल्यूज। मार्केटिंग इज द प्रोसेस बाय विच अ कंपनी नो व्हाट कस्टमर वांट, ठीक है ना, क्या कस्टमर चाहता है, दैट इन माइंड, उसके क्या माइंड, एंड द कंपनी इज मेकिंग प्रोडक्ट, ठीक है। और कंपनी क्या करती है, उसी मतलब एक्चुअली देखा जाए तो बिना सर्वेइंग ये चीज पॉसिबल ही नहीं है कि फाइंड आउट करना कि कंपनी चाहती क्या है, कस्टमर चाहता है क्या, ये पता करना इट इज नॉट इजी टास्क, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, कस्टमर चाह रहा है, उसके बेसिस पे करते हैं प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं, और वही उसकी बेसिस पे होता है हमारा प्रोडक्ट होता है, और इजी क्या होगा, परचेज भी होता है, एंड आफ्टर वी आर गेनिंग सम प्रॉफिट्स नाउ, मतलब कंपनी गेनिंग सम प्रॉफिट्स नाउ। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन वैल्यूज, ठीक है। अब कम्युनिकेशन वैल्यू इट मींस इन्फॉर्मिंग करना। अब इन्फॉर्मिंग करना मतलब क्या, मेक योर ऑन प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट इज ग्रेट बट कस्टमर डोंट नो व्हाट द प्रोडक्ट, ठीक है। मतलब प्रोडक्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है बट कस्टमर को अवेयर ही नहीं है कि व्हाट इज योर प्रोडक्ट। So why customer will purchase your product now? So before you sell, first start the demo about the product. Yeah, first before we start, the advertising is very important. One more thing is advertising you can do. Yeah, for TV advertising, video advertising you can do it. So many options are available for marketings now. So you deliver an effective messages to customer, after then the customer know about your product. समझ में आया ना, वेरी क्लियर है। मतलब आपको एक ऐसा मैसेज पास करना होगा प्रोडक्ट के बारे में जिससे कस्टमर क्या हो, अट्रैक्ट हो टू परचेस योर प्रोडक्ट, फॉर परचेसिंग योर प्रोडक्ट ना, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है कि अगर कस्टमर अगर ये सब चीज़ नहीं करेगा, अगर कस्टमर तक ये इन्फॉर्मेशन ही नहीं पहुंचेगी तो वो कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को किसी भी हाल में खरीदेगा ही नहीं। इसके लिए आपको कम्युनिकेशंस करना बहुत जरूरी है, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन देना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट वन इज डिलीवरिंग वैल्यूज, ठीक है ना। डिलीवरिंग वैल्यू मतलब डिलीवरिंग मीन्स ट्रांसफर करना समथिंग वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मतलब एक प्रोडक्ट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे अपने एक्सप्लेन कर रहे हैं। व्हाट इज द डिलीवरिंग वैल्यूज? डिलीवरिंग वैल्यू इट्स मीन्स ट्रांसफर करना समथिंग वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मतलब हमको क्या करना है, ट्रांसफर करना है किसी भी प्रोडक्ट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, समझ में आना। तो ये डिलीवरिंग वैल्यूज, ठीक है। तो वंस देन यू आल्सो डन द कम्युनिकेशन प्रोसेस, नेक्स्ट पॉइंट इज डिलीवरिंग द प्रोडक्ट, ऑनलाइन और ऑफलाइन। दिस इज द ड्यूटी ऑफ दैट डिलीवर प्रोडक्ट एंड राइट बायर और या यूजर्स। क्लियर है, मतलब सिंपल सी बात है कि आपका प्रोडक्ट सही जगह पहुंचा है या जवाबदारी कंपनी की ही होगी, ठीक है। किसकी होगी, मतलब आपका प्रोडक्ट अगर सही जगह पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, ये जवाबदारी किसकी होगी। सिंपल सी एग्जांपल, आई विल गिव सिंपल से एग्जांपल टू यू नाउ। अगर मान लो ई कॉमर्स कंपनी है आपकी, तो ई कॉमर्स कंपनी के अंदर क्या करते हैं, प्रोडक्ट क्या होता है, सिलेक्ट किया जाता है, कस्टमर सिलेक्ट योर प्रोडक्ट नाउ, एंड आफ्टर डेट कंपनी विल डिलीवर दिस प्रोडक्ट टू राइट पर्सन इन ऑनलाइन ऑफलाइन थ्रू, या फिर so many ways to deliver the product to customers now. तो ये एक तरीका है डिलीवर करने का प्रोडक्ट को वन प्लेस टू द अनदर प्लेस, ठीक है। अब एक्सचेंजिंग वैल्यूज करना मतलब क्या, मीन्स टेकिंग वन थिंग देन अदर्स, इट मीन्स अब देखो, अब
3 प्रोसेस कंप्लीट होगी, पहले क्रिएटिंग, फिर कम्युनिकेशन करना, थर्ड वन डिलीवरी कंप्लीट होकर we call this is exchanging values. Now the time is actually selling. You sell a product and get the reward in the shape of money. ठीक है ना, आपको क्या होगा, रिवॉर्ड मिलेगा किसके सेल कर दिया मार्केट के। अगर आपके प्रोडक्ट को सेल मार्केट के अंदर, तो आपको क्या मिलेगा, रिवॉर्ड। जैसे फॉर एग्जांपल, आई एम सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, मार्केटर जो मार्केटिंग करते हैं स्पेशली, उनके पास एक टारगेट होता है कि आपको 5 लाख तक के प्रोडक्ट बेचने पर मंथ, या फिर ईयरली 1 करोड़ प्रोडक्ट बेचने। सो मेनी पॉइंट्स उनके पास होते हैं। अगर अपनी जो होती है जो लिमिट देती है, अगर आपने अपने वो चीज आप कंप्लीट ही नहीं करी, डेफिनेटली कंपनी विल अदर समथिंग। तो वो हो सकता है भी हो सकता है या अदर थिंग भी हो सकती है, इट विल बी अदर पॉइंट्स। ठीक है, तो यू गॉट फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड प्रोडक्ट। अब ऑफरिंग वैल्यू मतलब क्या? ऑफर मीन्स ऑफर सम वैल्यूएबल थिंग्स। क्या आपको करना है? ऑफर सम वैल्यूएबल थिंग्स का यहाँ पर। ठीक है, तो द बिजनेस पर्पज इज नॉट ओनली टू अर्न मनी। बिजनेस का मतलब ये नहीं होता है कि अर्न करना ही होता है मनी को, अर्न नहीं करना ही एक मनी नहीं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू अर्न मनी फ्रॉम सेलिंग प्रोडक्ट, बट आर द कस्टमर satisfied then when he give you a star, you ambassador will grow। ठीक है ना, मतलब सिंपल सी बात है कि एक तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है लॉयल्टी की, जिससे क्या होगा, आपका प्रोडक्ट भी क्या होगा, लॉयल्टी एंड ट्रूथ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस। दे विल टेल अदर टू बाय द कंपनी एंड दे आर वेरी गुड एंड योर कस्टमर नंबर विल इंक्रीज व्हेन दे टेल ऑफर्स। ठीक है, व्हेन दे टेल अदर्स। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मान लो आपका जो प्रोडक्ट है बहुत अच्छा है, तो इट इज़ क्या होता है, वन ऑफ द गुड ऑफर ही होती है कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है मार्केट में, आप उसको आप अदर पीपल्स को भी ऑफर करें। तो होता क्या है, अगर आपका प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है वाकई, तो क्या करता है दूसरा जो होता है कस्टमर्स कहता है दूसरों को बोलता है कि दैट प्रोडक्ट इज वेरी गुड एंड टू बाय दिस प्रोडक्ट फॉर दैट पर्पज नाउ। सो मेनी दिस इज ऑफरिंग वैल्यू। सो ये जो तरीका है प्रोडक्ट को बेचने का और मार्केटिंग करने का एक तरीका है जो हम कई बार देखते हैं और कई बार हम अपनी लाइफ में भी कहीं ना कहीं इसको इन्वॉल्व भी करते हैं। ठीक है ना कहीं हमने देखा भी और कहीं ना कहीं हमने अपनी लाइफ में इसको इन्वॉल्व भी किया है। ठीक है ना, तो दीज आर द मार्केटिंग प्रोसेस, दीज आर 5 मार्केटिंग प्रोसेस: क्रिएटिंग वैल्यू, कम्युनिकेशन वैल्यू, डिलीवरिंग वैल्यू, एक्सचेंजिंग वैल्यू एंड ऑफरिंग वैल्यूज। ठीक है, दीज आर द 5 इंपॉर्टेंट वैल्यूज आर हियर। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, अब नाउ इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेन टॉपिक आ हियर, व्हाट इज अ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग होता है। अब तक हमने जो मार्केटिंग पढ़ ली है वो सब ठीक है, क्योंकि ये क्या था, मार्केटिंग जो लॉन्ग ट्रेडिशनल मार्केटिंग था जिस तरह की बहुत प्रोसेस चल रही थी, और उस तरह की चीज़ों को हमने यहाँ पे अब तक जस्ट रिवाइज किया है या जो समराइज किया है। ठीक है ना, अब हमको पढ़ना है कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है। डिजिटल मार्केटिंग इज अ प्रमोटिंग और क्रिएटिंग ब्रांड अवेयरनेस यूजिंग इंटरनेट। पहला पॉइंट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उसने क्या लिख दिया कि डिजिटल मार्केटिंग का एक प्रमोशन से प्रमोटिंग करता है, इज प्रमोटिंग और क्रिएटिंग ब्रांड को क्रिएट भी करता है और प्रमोटिंग भी करता है और अवेयरनेस कराता है यूजिंग इंटरनेट। किसको? कस्टमर को अवेयरनेस कराता है इंटरनेट के थ्रू मतलब प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, तो ये आपने कई बार देखा होगा कि सो मेनी एडवर्टाइज विल रन इन यूट्यूब चैनल्स, फेसबुक्स एंड ट्विटर्स and so many through WhatsApps and LinkedIn's and so many social media sites is available to advertising your product now. ठीक है, तो promoting product and services using digital distributions and social media channel to reach consumers in a timely, relevant, personal and cost effective manners। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो इसमें क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग में क्या है ना, एक तो कॉस्ट इफेक्टिव भी है, मतलब कम कॉस्ट लगती है, क्योंकि आप मार्केटिंग कर रहे हो तो डिजिटली हो रहा है, आप खुद की साइट्स अवेलेबल से खुद का सब कुछ है, तो आप वहाँ खुद भी कर सकते हो। ठीक है ना, यहाँ फिर थ्रू अपने ही चैनल्स के थ्रू कहीं अलग अलग तरीके से कर सकते हो। एक एडवर्टाइज डिज़ाइन कर लिया तो ठीक है,
और या फिर डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशंस, यूजिंग डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशंस या सोशल मीडिया के बहुत अलग अलग चैनल्स है जहाँ से टू रीच कंज्यूमर इन टाइमली, मतलब ये सब जो भी क्या बोलते हैं एडवर्टाइजिंग है या ब्रांडिंग है जो हम कर रहे हैं वो टाइमली सबके पास पहुंच जाती है, एंड रिलीवेंट पर्सन के पास जिसको लेना है वो उस चीज़ को वो उस प्रमोशंस के जरिए टू द प्रमोशंस यू कैन इजीली बाय योर प्रोडक्ट नाउ। ठीक है ना। अब वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज इम्पोर्टेंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। क्या इम्पोर्टेंस है डिजिटल मार्केटिंग का? इम्पोर्टेंट, डिड यू थिंक दैट हाउ मच टाइम स्पेंड यूर ऑन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस? क्या आप जानते हैं कि आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे कितना ड्यूरेशन टाइम को स्पेंड करते हैं? ठीक है। तो दिस इज अ डेम ट्रू दैट अमेरिकन स्पेंड, मतलब ये बहुत ही इट इज अ सर्वे पॉइंट नाउ कि अमेरिकन स्पेंड 11 आवर ऑन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जबकि इंडियन स्पेंड्स रफली 3 आवर्स अ डे ऑन स्मार्टफोन, या फिर इन अ 1 ईयर नियर अबाउट 18 आवर्स ऑन द इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। ठीक है। ये एक सर्वे है जो मैंने आपको बताया अमेरिका का और इंडिया का। वट यू आर थिंकिंग, मतलब कि only 25 hour in a single day, and this is the main reason that digital marketing is more important। इसी वजह से क्या हो गया है कि डिजिटल मार्केटिंग और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि आप कहाँ हो, स्मार्टफोन पे हो, अगर आप गेमिंग कर रहे हो या व्हाट्सअप पे हो या आप फेसबुक का यूज़ कर रहे हो, सो मैनी इज अवेलेबल्स, एंड आप वहाँ पे आप कहीं ना कहीं किसी न किसी रीज़न से आप स्मार्टफोन पे ये मतलब किसी न किसी सोशल मीडिया साइट्स पे अवेलेबल्स हो किसी न किसी रीज़न से। ठीक है। एंड if effectual than our before, important and effectual than our ever before, believe me you can't succeed without digital marketing। इसने एक पॉइंट और बोल दिया है, believe me। अब जो ड्यूरेशन से अभी जो करंट कंडीशन से उस चीज़ को उसने इम्पोर्टेंट दे दिया है कि इस ड्यूरेशन में आप अगर डिजिटल मार्केटिंग से अगर आपको अवेयरनेस नहीं है तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। एंड नाउ द टाइम इज द टेक्नोलॉजी एंड मोस्ट पीपल यूज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फॉर मार्केटिंग। अब देखो मैं इसका एक सिंपल एग्जांपल, वन मोर एग्जांपल आई विल गिव यू। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल इन आवर होम्स एक जनरल इंफॉर्मेशन है कि जैसे आपके घर में देख लो कि जैसे आपकी मदर एंड फादर जो बहुत ओल्ड है ना, 50 60 अबो है, एंड दे डोंट नो अवेयरनेस अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मतलब फॉर स्मार्टफोन्स हुआ, ठीक है ना, या फिर एटीएम का यूज़ करते नहीं आ रहा है उनको, या फिर ऑनलाइन बैंकिंग का यूज़ नहीं करते हैं वो लोग, या उन लोगों ने एटीएम लिया ही नहीं है, और साथ ही साथ उन लोगों ने क्या है ऑनलाइन परचेसिंग भी नहीं करता है। तो ये क्या है, सो मेनी प्रॉब्लम्स हैं जो पीपल को अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब जो ड्यूरेशन है वो डिजिटल मार्केटिंग का है। ठीक है ना। अब तक जो आपने देखा ट्रेडिशनल मार्केटिंग में 7 एरास थे, एवोल्यूशंस हमने देखे, अलग अलग टाइप के एवोल्यूशंस थे वो हमने देखे, बट ये जो फेज़ है इट इज़ दिस फेज इज नोन एज अ डिजिटल मार्केटिंग फेज। ठीक है ना। तो हमें मतलब हमें ही नहीं, एवरी पर्सन शुड नो अबाउट द या शुड अवेयरनेस अबाउट द डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है ना। कैसे होता है, किस तरीके से हम कर सकते हैं। अगर मान लो आपकी खुद की शॉप है तो आप अपने प्रोडक्ट को कैसे बेच सकते हैं, जैसे थ्रू आप ई कॉमर्स की सो मेनी साइट्स अवेलेबल्स हैं, अमेजोन से, ठीक है ना, और शॉप क्लूज है, एंड सो मेनी साइट्स इज अवेलेबल। तो अगर आप बेचना चाहते हो आपके प्रोडक्ट को, ठीक है ना, लोकल में ही नहीं आउटर भी, देन आपको क्या करना चाहिए, उस साइट्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट को बेचना ही चाहिए। ठीक है। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ये बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंस जानना डिजिटल मार्केटिंग का था। ठीक है। अब वन मोर एग्जांपल्स आई है, वन मोर पॉइंट आ गया। तो योर डिजिटल मार्केटिंग असेट्स कौन कौन से हो सकते हैं? द बिजनेस हैज अ ह्यूज स्पेक्ट्रम ऑफ असेट इन डिजिटल मार्केटिंग। दिस इंक्लूड पर हब स्पॉट्स, मतलब वेबसाइट हो सकता है, ब्लॉग पोस्ट हो सकता है, ई बुक्स हो सकती है, वाइट पेपर्स होते हैं, इन्फोग्राफिक्स हो सकता है, इंटरेक्टिव टूल्स हो सकते हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स हो सकते हैं, अन ऑनलाइन कवरेज वाया सोशल मीडिया, रिव्यूज, ऑनलाइन ब्रोशर्स एंड लुक बुक्स, pitch decks, branding assets, logos, fonts. So many assets are available for digital marketing. You can use this um, marketing assets and also advertising through this tools your product now.
एंड व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड द डिजिटल मार्केटिंग। अब आपको बताना है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होता है और डिजिटल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग ऑलरेडी डिस्क्राइब इन प्रीवियस लेक्चर्स, या यूँ बोलो चैप्टर 1 में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि डिजिटल ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होती है, ठीक है ना। तो अब इनमें हमको सिर्फ ये डिफरेंस करना है कि इन दोनों में खास डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट है ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग अ क्लोज सिस्टम, मतलब ट्रेडिशनल मार्केटिंग मतलब मीनिंग ही होता है क्लोज सिस्टम, और डिजिटल मार्केटिंग होता है ओपन सिस्टम। अब क्लोज सिस्टम क्या बोला, मतलब इट योर जो भी प्रोडक्ट है वो लोकल ही बिक रहा है, ठीक है ना, लोकल वे में बिकेगा, ठीक है। जबकि डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है, ओपन सिस्टम होता है, कहीं भी इंडिया में, कहीं भी अगर आप इंडिया में हैं तो कहीं भी आप उस प्रोडक्ट को बेच सकते हो। इंडिया के अंदर किसी भी ओपन, एक ओपन सिस्टम, एक ओपन प्लेटफॉर्म ओपन कर दिया डिजिटल मार्केटिंग में। यू कैन सेल योर प्रोडक्ट इन अवर इंडिया एनीवेयर। एक सिंपल से एग्जांपल दिया, इंडिया का मैंने दिया, ठीक है। और सेम थिंग्स क्लोज सिस्टम इसलिए बोला था बिकॉज वो लोकल एरिया है, या फिर कुछ पर्टिकुलर एक लिमिट एरिया में क्या होता है वो, दैट प्रोडक्ट विल बी सेल आउट नाउ, ठीक है। नॉट ट्रांसपेरेंट। अब यहाँ देखो मेन ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है, नॉट ट्रांसपेरेंट, जबकि ये बोलता है ट्रांसपेरेंट होता है। अब नॉट ट्रांसपेरेंट कैसे, बिकॉज अगर आपने प्रोडक्ट खरीद लिया है ना, तो अगर आपने कुछ उसमें मिस्टेक्स आई या कुछ भी प्रॉब्लम्स आई तो आप उसको क्या वापस अगेन उसको रिटर्न नहीं कर सकते थे। जबकि यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग में क्या है, ट्रांसपेरेंट है। अगर मान लो आपका प्रोडक्ट कुछ भी गड़बड़ होता है तो विद इन 2 या 3 डेज के अंदर आप उस प्रोडक्ट को वापस री कर सकते हो। री, समझ में आया, दिस इज अ ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। मास कम्युनिकेशन है यहाँ पे, जबकि यहाँ कम्युनिकेशन 1 to 1 है। मास कम्युनिकेशन मतलब क्या, मतलब जैसे आपकी कंपनी, तो आपने डिस्ट्रीब्यूटर ने और दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर को दिया, फिर उसके बाद वो रिटेलर के पास जाता है, फिर रिटेलर से किसके साथ जाएगा यहाँ पे, किसी अदर, मतलब फिर कस्टमर के पास जाएगा। जबकि यहाँ पे जबकि डिजिटल मार्केटिंग में ऐसा नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग में 1 to 1 कम्युनिकेशन है। अगर आपकी खुद की कंपनी है और आपका ही खुद का प्रोडक्ट है और आपने डिजिटल मार्केटिंग का यूज़ करके इस प्रोडक्ट को बेचा है, तो आप क्या करेंगे, 1 to 1 कम्युनिकेशन करके आप इजीली बेच सकते हो और यू गेन द प्रॉफिट मोर, ठीक है ना। तो जो प्रॉफिट रिटेलर कमा रहा है वो प्रॉफिट आप भी कमा सकते हैं इजीली, ठीक है। ओरिएंटेड टू द प्रोडक्ट। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है कि जो मार्केटिंग होती थी वो प्रोडक्ट बेस्ड होती थी, ठीक है ना। जबकि यहाँ फोकस ऑन कंज्यूमर्स, किस पे फोकस किया जाता है, कंज्यूमर पर फोकस किया जाता है डिजिटल मार्केटिंग। द मैसेज इज क्रिएटेड बाय अ प्रोफेशनल्स। यहाँ जो भी मैसेज क्रिएट किए थे किसी प्रोफेशनल के द्वारा, क्रिएट किए थे। और जबकि यहाँ इन क्रिएटिंग मैसेज पार्टिसिपेटिंग कंज्यूमर्स, ठीक है, क्लियर। फॉर्मल कम्युनिकेशन, जहाँ ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता था, फॉर्मल कम्युनिकेशन किया जाता था कि ये प्रोडक्ट है, मार्केट में आ रहा है एंड आप इसको ले सकते हैं। जबकि ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, मतलब बिकॉज इनफॉर्मल इसलिए हो गया कि हम डिजिटल के थ्रू दे रहे हैं, तो ये इनफॉर्मल हो गया। जबकि यहाँ पे पेड होता है, हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन को या मैसेज को पास करने के लिए, एडवर्टाइज करने के लिए आपको पेड करना पड़ता है। जबकि यहाँ फ्री हो जाता है, क्योंकि आपने जब जैसे ही आपने एक ब्रोशर डिज़ाइन किया या बैनर डिज़ाइन किया, इजीली यू कैन पोस्ट टू द एनी सोशल मीडिया साइट, इट इज़ टोटली फ्री नाउ, ठीक है ना। आप व्हाट्सअप का यूज़ कर सकते हैं, लिंक्डइन का यूज़ करते हैं, ट्विटर का यूज़ करते हैं, सो मेनी सोशल मीडिया साइट इज़ अवेलेबल एंड यू कैन पोस्ट योर बैनर्स या एडवर्टाइज इन दिस साइट्स पे फ्री, टोटल फ्री, ठीक है, क्लियर है। तो ये क्या था, डिफरेंस था किसके बीच में, डिजिटल मार्केटिंग बीच में और ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बीच में। ये एक डिफरेंस बताया था जो आपको मेरे ख्याल से समझ में आया, ठीक है। वन मोर पॉइंट है हियर। हाँ, अब लेट्स स्टार्ट द टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग के क्या टाइप्स हैं, ठीक है। तो एक बेसिक टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग यूज्ड इन डूइंग मार्केटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्या बोला उसने, 8 तरीके हैं जो हम क्या कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग को, हम क्या कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग पे वर्क कर सकते हैं। यूँ बोलो कि हम इन 8 जो टाइप्स उनके थ्रू डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। फर्स्ट है क्वालिटी कंटेंट मार्केटिंग। क्या, फर्स्ट क्या बोला इसने, क्वालिटी कंटेंट। क्वालिटी कंटेंट मार्केटिंग द टाइप ऑफ लेटेस्ट डिजिटल मार्केटिंग दैट अट्रैक्ट द ऑडियंस थ्रू क्वालिटी कंटेंट, ठीक है ना। बताइए यहाँ किस पे फोकस दिया जाए, क्वालिटी कंटेंट दिया जा रहा है, आपकी कंटेंट क्या है और वो क्वालिटी वाइज है या नहीं, मतलब आपका जो डिस्क्रिप्शन है वो क्या है, ठीक है। आप जो डिजिटल मार्केटिंग पे जो क्वालिटी कंटेंट की बात करते हो वो द बेसिक एम ऑफ क्वालिटी कंटेंट इज टू डिराइव प्रॉफिटेबिलिटी कस्टमर एक्शंस। किस पे फोकस होता है उसका, प्रॉफिटेबिलिटी
प्रॉफिटेबिलिटी कस्टमर एक्शंस होता है. यू कैन सी दैट द राइट साइड इज द एग्जांपल ऑफ ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड द हाँ, आप देख सकते हैं इस इमेज के अंदर कि एक साइड ट्रेडिशनल मार्केटिंग का है और एक साइड क्या है, डिजिटल मार्केटिंग का है. जो है जो इमेज उस पर आप शो देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है. तो लाइट साइड एडवांस डिजिटल मार्केटिंग, जो बेसिक अदर एग्जांपल ऑफ कंटेंट मार्केटिंग आर वेबसाइट, ब्लॉग, वीडियो, ई बुक, ईटीसी. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिंपल सी बात है, अगर आपने कोई भी चीज़ का प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं तो उसका कंटेंट कितना अच्छा है ना, क्वालिटी है या नहीं. तो अभी जो ड्यूरेशन से डेट ड्यूरेशन इज डिपेंड ऑन कंटेंट, मतलब क्वालिटी कंटेंट की बात कर रहा है. उस पर भी अगर आपकी जो क्वालिटी है, जो भी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कोई सा भी हो, अगर आपने उसके बारे में डिस्क्राइब बहुत अच्छा सा किया है, ये प्रोडक्ट है, इसके ये अवेयरनेस है, इससे ये फ़ायदा है, ये सब चीज़ जो भी आप लिखना चाहें लिखते हैं, जो भी रिलेटेड टू टॉपिक्स या रिलेटेड टू कंटेंट्स, रिलेटेड टू प्रोडक्ट, तो उसके बेसिस पे क्या होता है, डेफिनेटली कहीं ना कहीं कस्टमर्स अट्रैक्ट होगा फॉर परचेसिंग योर प्रोडक्ट नाउ. तो कंटेंट मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी क्वालिटी ऑफ कंटेंट मार्केटिंग की बात कर रहा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. नेक्स्ट वन इज अ मोबाइल मार्केटिंग. ठीक है, अब मोबाइल मार्केटिंग क्या होती है, मोबाइल मार्केटिंग से क्या समझते हैं आप? मोबाइल मार्केटिंग इज वन ऑफ द मार्केटिंग या वन ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग. द मोबाइल फोन इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. जैसे कि आप जानते हैं दैट कंपनीज यूज द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फॉर डिजिटल मार्केटिंग. कंपनी काय के लिए यूज़ करती है, डिजिटल मार्केटिंग के लिए मोबाइल का यूज़ करती है. हाउ दे यूज़, कैसे यूज़ कर सकते हैं बताओ मुझे. तो सिंपली ओपन यू रिसीव अ मैसेज from different companies to data telling you about new product information like discount offer so on. ठीक है ना. तो आप देख सकते हैं कि सो मैनी मतलब मोबाइल के थ्रू ही मार्केटिंग करते हैं. व्हाट्सअप, फेसबुक पे डाल देते हैं, या आपको मोबाइल एडॉप्ट साइट्स होती है उस पर करते हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस होती है उस पर हम कहीं ना कहीं इसकी मार्केटिंग करते हैं. इन ऐप एडवर्टाइजिंग्स होते हैं, मोबाइल स्टोर एडवर्टाइजिंग होते हैं, अलग अलग टाइप की बता रहे हैं. मोबाइल कंटेक्चुअल एडवर्टाइजिंग होते हैं, इन ऐप प्री डाउनलोड एडवर्टाइजिंग होते हैं. तो आपने कई बार देखा होगा कि ये जैसे कोई भी ऐप डाउनलोड करें तब वहाँ कुछ मार्केटिंग दिखा रहे हैं, ठीक है. या फिर आपने कोई साइट देखी होगी उस पर भी कहीं ना कहीं आपको उसकी मार्केटिंग आपको दिखाई देती है. सो मेनी साइट्स आर अवेलेबल्स या सो मेनी सोशल मीडिया साइट्स आर अवेलेबल फॉर मार्केटिंग द थ्रू मोबाइल मार्केटिंग योर प्रोडक्ट योर प्रमोशंस नाउ. हाँ, अब नेक्स्ट वन इज SEO, सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन. सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, ये भी एक मार्केटिंग का एक जरिया है जिसे हम क्या कहते हैं, सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं. कि सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशंस every know about the SEO, मतलब सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन आर हियर, नो नीड टू एक्सप्लेन मोर, बट वी विल नाउ अबाउट SEO दैट हाउ इट इज पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग. ये कैसे है डिजिटल मार्केटिंग का, मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगा. स्मॉल ऑर्गेनिक ट्रैफिक does matter in the progress of any site's business, like someone searching in Google and found a link in which he can easily buy something on your site, and so basically this digital marketing. ठीक है ना. तो मैं इसका एक एग्जांपल दूंगा कि आपने कई बार देखा होगा गूगल की साइट्स पे, जब आप साइट्स का कहीं भी आप जो भी कंटेंट यूज़ करते हैं, जैसे सिंपल सी बात है, मैं आपको जैसे अमेज़ॉन की एक साइट से, ठीक है. अब अमेज़ॉन की साइट की अगर रैंकिंग की जाए तो गूगल पे जो उसकी रैंकिंग होती है क्या, हाई रैंकिंग होती है, ठीक है. और हाई रैंकिंग होने की वजह से क्या होगा, सबसे पहले कस्टमर क्या होगा, सबसे पहले उस गूगल की साइट अमेज़ॉन की साइट को क्लिक करेगा एंड उसको ओपन करेगा, और उसके ओपन करने के बाद वहाँ पे उसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स आर ऑलरेडी अवेलेबल से, एंड सिलेक्ट दिस प्रोडक्ट एंड बाय दिस प्रोडक्ट, ठीक है. तो ये एक तरीका है प्रोडक्ट SEO मतलब सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन में, कि अगर आपकी साइट स्टार्टिंग में फर्स्ट 2 या 3 सेकंड थर्ड रैंक में आ रही है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपकी साइट्स को लोग पसंद कर रहे हैं या फिर उसके थ्रू अर्निंग कर रहे हैं. और इसकी वजह से क्या हो रहा है, वो साइट्स नियर अबाउट ऊपर ही है, नियर अबाउट वो कहीं ना कहीं क्या है, ऊपर है, ठीक है. तो दिस इज अ SEO, सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन. तो सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन डिपेंड ऑन मैनी फैक्टर्स एंड एल्गोरिथम जो क्रिएटेड बाय सर्च इंजिन्स, ठीक है. तो SEO किस पर डिपेंड करता है, फैक्टर्स पर. सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन
सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन डिपेंड ऑन मैनी फैक्टर्स एंड एल्गोरिथम्स जो क्रिएटेड बाय अ सर्च इंजिन। क्लियर है? तो सर्च इंजन किस पर डिपेंड करता है? कई फैक्टर्स पर या एल्गोरिथम पर जो क्रिएटेड बाय सर्च इंजन। सर्च इंजन के थ्रू क्या किया गया उसको मैनी फैक्टर्स एंड एल्गोरिथम्स वाज जो क्रिएटेड बाय सर्च इंजन 200 प्लस फैक्टर्स यूज्ड बाय गूगल टू रैंक अ पेज। ठीक है ना? The 82% of the search users click a organic link। किसको करते हैं? ऑर्गेनिक लिंक को ही क्या करते हैं? क्लिक करते हैं वो। एसईओ इंक्रीज द लीड्स एंड ब्रांड अथॉरिटीज। एसईओ किसको इंक्रीज करता है? लीड्स को भी इंक्रीज करता है और जो ब्रांड अथॉरिटीज है उसको भी आपको इंक्रीज है। एसईओ टेक अ गुड टाइम एंड एफर्ट्स। मतलब एसईओ का काम ही यही होता है कि प्रोडक्ट को किसी भी ड्यूरेशन में आपको इंक्रीज करे, उसके रैंकिंग को इंक्रीज करे थ्रू अल्गोरिथम्स फैक्टर्स जो जो उसको लगा सकता है उसके बेसिस पे, और वो इंक्रीज हो। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है बाय गैलरीज का, S10 SG 5G प्राइस एंड डील समथिंग, जो आप देख सकते हैं कि अगर ये देखिए स्टार्टिंग में आपकी ये जो जैसे मैंने इसको सर्च किया और ये स्टार्टिंग में दैट लिंक विल बी ओपन नाउ इन स्टार्टिंग नाउ। क्लियर है? तो द so this is a very मतलब that work by the search engine optimizations। clear है? Next one is a email marketing। what is the email marketing? email marketing क्या होती है? email marketing is a type of marketing in which company to digital marketing through email। often you receive messages about the new product or company are offering services जो they are email marketing। so email marketing I will small example, I will use small example then and then explain it all this point now। you can see in your email ID, in your email so many advertised mail in coming in your mail now, and it's the shop clue mails, insurance mails, and so many mails are coming। So these companies are messaging through emails या advertising through emails now। ठीक है? तो email marketing is a type of marketing in which company do digital marketing through emails। मतलब email के through marketing हो रही है, and often you receive messages about the new product every time। you can अगर if you are you can see in your email ID so many product mail coming। companies are offering services also, जैसे insurance companies are offering so many services। these are all email marketing। ये क्या कहलाएगी? email marketing होगी, जिसे हम रीड करते हैं कहीं ना कहीं हम ऑलरेडी अपने ईमेल पे ये that type of marketing are shown in your through mails now। so many different messages are coming from different companies on your email IDs now। next one is a viral marketing। viral marketing क्या होती है? Viral marketing मतलब क्या? is a type of marketing where consumer view or share information about the company goods and service through social network। देखिए वायरल मार्केटिंग एक शेयरिंग का एक वन ऑफ द की पॉइंट है, वन ऑफ द की पॉइंट। so many in so many movies you can see here कि please viral this video now because that video is very important, so viral this video। या तो वायरल होने की वजह से क्या होता है? वीडियो सब तक पहुंचता है एंड दैट्स वाई उसके वजह से क्या होता है कि जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, उस वायरल वीडियो के थ्रू क्या हो जाता है, बहुत सारे लोग उसको खरीद परचेसिंग दिस प्रोडक्ट नाउ। तो एक तरीका है वायरल करना भी एक मार्केटिंग है। ठीक है ना? और वायरल करना मतलब इट्स मीन्स यू कैन इजीली make it some small videos of your product या banner and through mobile you can viral it your product या फिर YouTube channel also already available। you can viral your video your product informations now। clear है? तो ये एक वायरल मार्केटिंग का एक वन मोर वायरल मार्केटिंग इज अ डिजिटल मार्केटिंग इज वन ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग। नेक्स्ट वन इज अ सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग। क्या है? इम्पोर्टेंट है क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो यही है कि मार्केट सोशल मीडिया के थ्रू हाउ टू एडवर्टाइजिंग, हाउ टू एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट थ्रू सोशल मीडिया। ठीक है ना? सोशल मीडिया क्या है? सोशल मीडिया इज द
vital platform for digital marketing. Did you think that how many people connected with social media app website? आपको मालूम है क्या? बहुत सारे लोग हैं जो कनेक्टेड है वेबसाइट के जरिए, ऐप के जरिए, सोशल मीडिया से, जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट्सअप हुआ, फेसबुक हुआ, लिंक्डइन हुआ, और गूगल की बहुत सारी जो होते हैं वो बहुत सारे जो अवेलेबल है, यूट्यूब से, सो मेनी सोशल मीडिया मार्केटिंग साइट्स अवेलेबल है जिसके थ्रू ऑलरेडी कस्टमर्स या पीपल्स ऑलरेडी कनेक्टेड है. The public media is the right place where you can do digital marketing and increase sales, but you need to follow the right audience. Some popular social media sites are Facebook, Twitter, Instagram, Reddit, etc. Blogs are already available now. तो इसके लिए आपको right customer को choose करना होगा. Then you can easily advertise your product now through social media marketing. ठीक है. वन मोर पॉइंट आ हियर, सर्च इंजिन मार्केटिंग, मतलब गूगल एड्स. अब गूगल एड्स होता क्या है? मतलब गूगल एडवर्ड्स, सर्च कैंपेन, पीपीसी कैंपेन, डिस्प्ले कैंपेन, मर्चेंट सेंटर, गूगल शॉपिंग एड्स, सो मेनी पॉइंट्स आ यहाँ एडवर्ड्स है जहाँ पे हम क्या करते हैं, इसकी मार्केटिंग करते हैं प्रोडक्ट. तो सर्च इंजिन मार्केटिंग, गूगल एड्स मतलब like you search something in Google search bar and you see then there are showing some ads sites on the top of the Googles. आपने कई बार देखा होगा टॉप ऑफ द गूगल्स पे या यूट्यूब पे आप कई बार देखना कि वन ऑफ द बैनर विल बी शो बाय वेयर ना, या गूगल पे भी देख सकते हैं, या याहू पे भी देख सकते हैं, या फिर डिफरेंट जो साइट्स है, एजुकेशन की साइट्स है, उस पर भी स्टार्टिंग में आपको कहीं ना कहीं एक ऐड दिखाई देता है और रिलेटेड टू प्रोडक्ट्स का. तो top of the Google's result page, so basically this page are and sites so basically these pages and sites are 8 sites that the owner paid money to get the result first, and this is basically a digital marketing type. It is the most common and popular type of digital marketing. ये क्या है, एक वन ऑफ दो क्या बोलते हैं टाइप्स है ऑफ डिजिटल मार्केटिंग का थ्रू साइट्स पर. ठीक है, मतलब अपनी साइट्स के थ्रू, कई साइटों के थ्रू मतलब आप करते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं. ठीक है, दिस आर कॉल्ड गूगल एडवर्ड्स या गूगल एड साइट्स भी बोला जाता है इसे हम. ठीक है, नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, अफिलिएट मार्केटिंग. अफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है, पहले हम यही इस फिगर के थ्रू समझ लेते हैं कि अफिलिएटिंग मतलब पुट योर एड ऑन अदर वेबसाइट. दूसरी साइट पे क्या करना है, आपको क्या करना है, वेबसाइट पे आपको एडवर्टाइज करना है. कस्टमर क्लिक एंड कन्वर्सेशंस एंड ट्रैक्स एंड अफिलिएशंस गेट्स अ कमीशंस, यू गेट अ सेट. ठीक है, तो ये एक तरीका है अफिलिएशन मार्केटिंग का. कई बार आपने देखा होगा कि आपने गलती से भी किसी क्या बोलते हैं एडवर्टाइज पे क्लिक कर दिया, तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन किसके पास पहुंच जाती है, कंपनी के पास पहुंच जाती है, एंड कंपनी विल कॉल यू एंड ट्रैक यू टू हु इज द कस्टमर जो दैट क्लिक माय प्रोडक्ट. जैसे फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस की साइट बोलते हैं, इंश्योरेंस का आपने मेरे तो आई ऑलरेडी मतलब ये जो एग्जांपल है मैं अपनी लाइफ का ही बता रहा हूँ, वन ऑफ द गुड एग्जांपल्स. मैंने एक बार इंश्योरेंस कंपनी के एक एडवर्टाइज को क्लिक कर दिया था. तो क्लिक करने के बाद क्या हुआ, मैं उसको वहाँ से हटा दिया, वहाँ से मैं चला गया, बट वहाँ से लेफ्ट हो गया. बट after some time, company called me and offering me the insurance to for security of my life, just like so. So this is one of the marketing of affiliating marketing. ठीक है, तो ये क्या कहलाती है, affiliate marketing कहलाती है. So affiliate marketing refers to the method of paying for conversations. Considers it as hiring a salesman for your product or service. That affiliates earn a commissions and you establish the speeds for affiliate promotions. You merely get conversations. ठीक है ना, अगर मान लो वो कन्वर्ट हो गया, अगर सामने वाले ने सेल कर दिया, सॉरी मतलब सामने वाले के लिए परचेस कर लिया आपके जो भी प्रोडक्ट्स को, तो कहीं ना कहीं क्या होता था, प्रमोशन मिलता था और कहीं ना कहीं उसको कमीशन भी मिलता था प्रोडक्ट पर. तो दिस इम्प्लाइज देयर इज नो डायरेक्ट वैल्यू टू affiliate promotions. Several bloggers or e-commerce website uses affiliate promotions. When you like better to use affiliate promotion, make sure that all of your
terms and limits are mentioned beforehand. The affiliate represent your whole, therefore you would like then the whole of brands messages on the link of things except the type of words, and you would like the affiliate to use. Of course you would like to create the deal work for the affiliation too. तो जो मैंने अभी आपको समझाने की कोशिश की थी कि affiliation marketing क्या होती है. Affiliate puts your ad on their websites, customer click on and converts. Conversations are tracks and affiliate site are commissions you site are get a sale. So in this video I already covered so many points. What is the digital, what is the marketing, just summary about the marketing, what is digital marketing, the difference between the traditional marketing and the digital marketing, and one of the more point are here types of the digital marketing of this chapter. Now I already complete all this point now. So in now next lectures I will again start same chapter and cover some other points of this topic now. Okay. Thank you very much.